अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे जिसमें हम कुछ फ्लावर्स बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम अपनी पिक्चर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी जगह पर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और उसको वहाँ से मूव कैसे कर सकते हैं और उसको वहाँ से डिलीट कैसे कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और 3D शेप कैसे बनाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें आज हम अपने सबक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई, फॉर एग्जांपल आपने एक शेप बनाई, एक शेप बनाने के बाद आपने उसके अंदर कुछ चीज़ ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल आपने कुछ बॉक्स बनाए और कुछ बॉक्स बनाने के बाद आपने जब देखा कि हमारे कुछ बॉक्स का कुछ हिस्सा शेप के अंदर है, कुछ हिस्सा शेप से बाहर है और हम ये चाहते हैं कि ये बाहर वाला हिस्सा जितना है वो सारा का सारा डिलीट हो जाए या वो यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए, वो नज़र नहीं आना चाहिए। इससे पहले मैं एक बात आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो बात आपको बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट लेक्चर में याद होगी कि मैंने कहा था कि जब हम कोई भी शेप बनाते हैं तो शेप के अंदर हम पहले उसमें कुछ ड्रॉ करने से पहले, उसमें कुछ डिज़ाइन बनाने से पहले हम उसका कुछ हिस्सा ज़रूर थोड़ा सा छोड़ते हैं। जैसे हमने बताया था कि बिजनेस कार्ड का साइज़ जो है वो 3.5 और 2.0 है, लेकिन जब हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे तो उससे पहले एक बॉक्स और भी अंदर बनाएंगे जो कि 2.85 और 1.85 होगा, 3 और 1.85 होगा, ताकि अगर हमारी कोई चीज़ बाहर हो जाए तो वो कट जाए और वो नज़र ना आए। लेकिन हम जब बना रहे हैं और बनाते हुए कुछ ऐसी शेप्स आ गई जो मेन फ्रेम से भी, मेन शेप से भी बाहर चली गई, तो फिर हम क्या करें, हम उसको कैसे कट कर सकते हैं। अब ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ये आपने बहुत गौर से समझना है, इसलिए कि ये तरीका इतना परफेक्ट है कि हर जगह पर ये आपको काम आएगा और ऐसे ऐसे काम देगा कि आप हैरान होंगे। हम इसके लिए क्या करते हैं, आम तौर पर जितनी भी शेप्स होती हैं, ये जितनी चीज़ें या जितने भी पिक्चर्स जो हमने लाइन से बाहर रखी हो और हमने उनको ख़त्म करना हो, उन तमाम चीज़ों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 शेप्स का रखना है तो 3 शेप्स को, 2 शेप्स को बाहर से काटना है, 2 शेप्स को, 4 शेप्स को काटना है, 4 को, और सारी शेप्स को बाहर से कट कर देना है। तो सारी शेप्स को हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट। इन 5 या 6 जितनी भी शेप्स हैं इन सारों को करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे इफ़ेक्ट में या ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मुख्तलिफ वर्जन है, किसी में इफ़ेक्ट के अंदर वो ऑप्शन है और किसी में ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑप्शन है। वो ऑप्शन है पावर क्लिप की। ये पावर क्लिप की ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको मिल सकती है और कोरल 9 या और इस जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं या वर्जन है उनमें इफ़ेक्ट के अंदर ये पावर मौजूद है। पावर क्लिप पे आएंगे और पावर क्लिप पे जैसे ही आप आते हैं एक छोटी सी एरो का निशान आपको एक नई विंडो की तरफ लेकर जाता है और इस नई विंडो में आपको नज़र आ रहा है प्लेस इनसाइड फ्रेम। हम इसको क्लिक करते हैं। हमने जैसे ही क्लिक किया आप देखिए कि वो जो हमारे निशानात थे वो सारे गायब हो गए और ये जो हमारा कर्सर है ये एक एरो का निशान दे रहा है। अब ये एरो का निशान पूछ रहा है कि आपने किस फ्रेम में से इसको कट आउट करना है। हम कहते हैं कि ये जो बड़ा फ्रेम है हमने इसमें से कट आउट करना है। हम इस फ्रेम के ऊपर लाएंगे, आउटलाइन के ऊपर इस एरो को, और हम प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे अपने माउस से। आपने देखा कि 1 सेकंड के 99 हिस्से के अंदर उसने उस पूरी शेप के ऊपर से जो बाहर का हिस्सा था वो सारा कट कर दिया। यहाँ पे एक बात और समझ लें, अभी मैंने आउटलाइन के ऊपर निशान लगाए, जबकि अगर मैं आउटलाइन के ऊपर निशान ना लगाऊं बल्कि मैं अंदर वाले हिस्से में किसी जगह पर क्लिक करता हूं तो क्या ये काम करता है या नहीं करता। हम इसको करते हैं सिलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में और पावर क्लिप और इनसाइड, और अब हम देखते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, ये हमें एक मैसेज दे रहा है। हमें क्या करना चाहिए इस मौके पर, हम इस मौके पर ये करेंगे कि ये जो ये वाला जो मेन फ्रेम है इसको हम कर देंगे कलर। इस मेन फ्रेम को हम कलर कर देते हैं, कोई भी कलर कर देते हैं, ये वाला कलर फॉर एग्जांपल हमने कर दिया। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं इन शेप्स को, और इन शेप्स को क्लिक सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप में प्लेस इन साइड फ्रेम, और अब हम आकर अगर रंग पे, कलर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इन तमाम शेप्स के बाहर वाला हिस्सा कट चुका है। अब आप अगर चाहें तो
यहाँ पर आप कोई भी कलर वगैरह देना चाहें वो आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि पावर क्लिप करने से पहले आप इसको कलर दे दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये वाला इसके अंदर शामिल हो चुका होगा। अब इसमें कलरिंग करना मुश्किल हो जाएगी। आप इससे पहले आप इसके अंदर कलर कर दीजिए। आप इसमें कलर करें जो भी आपने कलर करना है। फॉर एग्जांपल आपने इसमें येलो करना है, आपने इसमें कोई और करना है, आपने इसमें कोई और करना है, वो आप कर लीजिए और उसके बाद आप उसको छेड़िए। जो भी आपने करना हो वो आप करिए। अब यही वाला अमल हम किसी तस्वीर के ऊपर दोहराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक तस्वीर है और उस तस्वीर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने तस्वीर वाले किसी फोल्डर में और एक बच्चे को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चा यहाँ पर लेकर आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चा यहाँ पर एक बॉक्स बनाए और उस बॉक्स के अंदर हम इस बच्चे को फिट कर दें। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने एक सर्कल लिया, राउंड सर्कल लिया और राउंड सर्कल में लेने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला बच्चा जो पिक्चर है इसको मैं इसमें फिट कर दूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा सा पिक्चर को छोटा कर लेता हूँ और पिक्चर को छोटा करने के बाद अब आप देखिए मैं जितना मर्जी छोटा कर लूँ, अब ये देखें, अब ये बाहर यहाँ वाला हिस्सा सारा खाली हो गया, जबकि पिक्चर जो है वो दरमियान में आ गया। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो बच्चा तो इसके अंदर आ गया, लेकिन ये बाहर वाला हिस्सा ये सारा का सारा कहाँ जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर अब बच्चे को आराम से फिट कर सकते हैं और बच्चे को इसके अंदर रख सकते हैं और उसको आराम से क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, हमने बच्चे को थोड़ा सा छोटा किया ताकि बच्चा उसके अंदर सही से फिट आ जाए और उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद पावर क्लिप में दबाने के बाद ये, और हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब आप देखिए आपका बच्चा यहाँ पर आ चुका है। ये बच्चा आपका इस पिक्चर के अंदर फिट हो चुका है। अब आपको ये बच्चा जो आपने यहाँ पर फिट किया ये आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा कि नहीं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस खाली है, यहाँ पर भी स्पेस खाली है, जबकि मुझे इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से फिट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा रिवर्स होंगे। रिवर्स होने के लिए कुछ ऑप्शन तो हमारे पास ये दी हुई है। अगर हम रिवर्स होने के लिए दोबारा उसी जगह पर चले जाएं ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पावर क्लिप होने के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कुछ ऑप्शंस ऑन हो चुकी हैं। अब आप दोबारा करते हैं एडिट पावर क्लिप, और एडिट पावर क्लिप करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके पास पिक्चर दोबारा से वैसे ही आ गई है जैसे आपके पास पहले से थी। अब आप उसको अगर तब्दील करना चाहे तो आप उसको तब्दील भी कर सकते हैं। ये नहीं हो रही, आप इसको कर लें, ये वाली भी हो जाएगी। अब आप जहाँ पे आप इसको करना चाहे आप इसको कर सकते हैं, दोबारा से आप उसको वहीं पर ले जाएंगे। तो ये वाला काम आपको बहुत ज़्यादा जगहों पर काम आता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर रखा बच्चे को और आप चाहते हैं कि बस इतनी ही तस्वीर यहाँ पर आए और ये सारी तस्वीर यहाँ से गायब हो जाए। अब ये सारी तस्वीर गायब तो नहीं हो सकती, ज़ाहिर है। अब हम उसको तस्वीर को जब गायब करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से आता हूँ और मैं ये पिक्चर लेकर आता हूँ एक दरख्त की, और दरख्त की पिक्चर जब मैं लाता हूँ और मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि इसका इतना हिस्सा यहाँ पर नज़र आए और बाकी हिस्सा नज़र ना आए, तो मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पावर क्लिप करने के बाद इसको और यूँ करूँगा, और ये देखिए आपकी तस्वीर कितनी खूबसूरती के साथ उसके अंदर फिट हो चुकी है और पता ही नहीं लगता कि आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, अलग से लाके यहाँ पर इसको मैच किया। अब वो अलग बात है, इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वाला काम आपको बेशुमार जगहों पर काम आएगा, बेशुमार जगहों पर काम आएगा और बेशुमार जगहों पर आपको काम आएगा। ये आपने काम कैसे करना है। अब इसके बाद हम एक और टूल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ शेप्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम कोई शेप खुद से क्रिएट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक शेप क्रिएट की,
अब इसको मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट करना है तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम करेंगे कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू जैसे ही करेंगे हमारे पास ऊपर कुछ ऑप्शंस ऑन हो जाती हैं और उन ऑप्शंस के ऑन होते ही आप उसमें तब्दीली अगर करना चाहें तो आप उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कंट्रोल क्यू करने के बाद आपने F10 दबाना नहीं भूलना। क्यू कंट्रोल क्यू कर दिया, उसके बाद F10, और F10 जैसे ही मैं प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि इसका कुछ हिस्सा, इसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी, और तब्दीली जैसे ही आई आपने इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स भी बना सकते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से किसी भी शेप में तब्दील कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से शेप्स तब्दील ना करना चाहें तो फिर हम क्या करें, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। ये देखिए यहाँ पर ये जो शेप्स हैं रेक्टेंगुलर शेप है, उसके बाद ये वाली जो है वो एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल के साथ एक छोटा सा एरो का निशान है, और इसमें भी आपको दो ऑप्शन दी गई हैं। उससे नीचे आप देखेंगे पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन आपके पास एक ऑप्शन है। आप पॉलीगॉन ऑप्शन को आप क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके पास एक शेप बन गई। इस शेप के अगर आप ये नुक्करे जो हैं, इसके जो कॉर्नर्स हैं, आप इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये 5 इसके कॉर्नर्स हैं। और यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आपको 5 कॉर्नर्स नज़र आ रही हैं। मैं इनको अगर 4 कर दूँ तो 4 बन जाएगी, मैं इनको अगर 8 कर दूँ 8 बन जाएंगी, 10 बन जाएंगी, 12 बन जाएंगी, 24 बन जाएगी। जितनी आप यहाँ पर बनाना चाहें उतनी ही आप यहाँ पर उसके कॉर्नर्स तब्दील कर सकते हैं और अपने मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ पॉलीगॉन वाली ऑप्शन में, और इसमें एक स्टार की ऑप्शन है। आप इस स्टार वाली ऑप्शन को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ पिछली शेप्स को डिलीट करते जाएं, क्योंकि बाज़ जगहों पर जाकर वो आपको नई शेप नहीं बना कर देगा, वो कहेगा कि पहली शेप डिलीट करें। यहाँ पे भी आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं। आपने इसको डिलीट किया, आप दोबारा यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर देखें आपको कॉम्प्लेक्स स्टार की ऑप्शन नज़र आ रही है। ले जनाब, ये वाली ऑप्शन आपको बनी बनाई, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन बन चुका है। और याद रखिएगा कि इनमें से बहुत सारी ऑप्शन ऐसी हैं जो CorelDRAW 9 के अंदर नहीं है, X7 और इससे ऊपर वाले में। आगे आप आ जाएँ ग्राफ पेपर में। आप यहाँ पर अगर ग्राफ पेपर डिज़ाइन करना चाहें, आप कोई कैलेंडर बनाना चाहते हैं, कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं, पेपर बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि और हम क्या कुछ बना सकते हैं, तो आप जो कुछ बनाना चाहें दोस्तों वो बना सकते हैं। ये लें, ये आपने एक, आजकल गर्मियाँ हैं तो ये एक टिक्की बना दी आपने मच्छर मारने वाली। ले जनाब, आप इंजीनियर भी बन चुके हैं। और इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, इसके बाद आपके पास बेसिक शेप्स हैं। बेसिक शेप्स में आपके पास ये वाली शेप्स हैं। आप इन शेप्स को जब ट्राई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस शेप जैसी एक शेप नज़र आ रही है। इसके साथ भी एक छोटा सा निशान है, आप इसको क्लिक करें, आपको और भी बेशुमार ऐसी ऑप्शन दे देगा। देखो जी, दिल भी बन गया यहाँ पर, इसको रेड कलर भी दे दें। ले जी, आपका दिल भी बन गया है। और क्या ऑप्शन है, और ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपके पास नलका खोलें और उसके नीचे आप पानी खोलें और पानी वहाँ से गिरता हुआ आपको नज़र आएगा। ऊपर नलका लगा लें पीछे, और उसके बाद नीचे गिलास रखें और पानी को महफूज करें। इसके बाद क्या बना सकते हैं आप ये भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं जनाब, आप ये भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं जनाब, आप ये भी बना सकते हैं। और आप क्या बना सकते हैं, और आप जो दिल चाहे आपका वो आप बना सकते हैं। 3D शेप आपके सामने बनी हुई मौजूद है। ये सारा कुछ आप खुद बना सकते हैं एक क्लिक के साथ। अभी ख़त्म नहीं हुआ, भागना नहीं, आगे आ जाए। एरो शेप्स आ गई, इस पर क्लिक करें और इसके बाद बेशुमार आपके पास एरो शेप्स आपके पास आ जाती हैं। आप जिस तरह की शेप बनाना चाहें वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, आप समझ रहे होंगे कि शायद ख़त्म, नो अभी ख़त्म नहीं। अब दोबारा से यहाँ पे आ जाएं और इसमें आप आ जाएं फ्लो चार्ट शेप्स में आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद आप देखें कि आपके पास किस तरह की शेप्स हैं। ये भी शेप आपके पास है
और इसके अलावा आपके पास किस तरह की शेप है, आपके पास इस तरह की शेप्स भी हैं। आमतौर पर फोल्डर्स का आइकन ऐसा बना हुआ होता है और बाद दफ़ा जब आपकी स्क्रीन रुक जाती है तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बनी होती हैं जो घूमती रहती हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अब आप कुछ और भी इसमें देख सकते हैं। और इसमें क्या कुछ देख सकते हैं जनाब, अभी आप बैनर शेप्स भी देख सकते हैं। ले जी, ये आप बैनर शेप्स बना रहे हैं, इस पे आ जाए, क्लिक करें और इस पास आपके पास इस तरह की बैनर शेप भी है। इसमें आप लिख भी इसके अलावा आप इसमें और भी कोई शेप देखना चाहें तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इस तरह की एक शेप बनाई, आपने ये शेप बनाई। इसके अलावा अगर आप ये वाली शेप देखें तो भी आप इस तरह की बना सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आ जाएं और लास्ट में कॉल आउट शेप्स हैं जो आप बनाना चाहते हैं, इस तरह की शेप्स हैं। और मज़ीद शेप्स भी आप इसमें बना सकते हैं। जिस जिस तरह की आप शेप्स बनाते जाएंगे आप उनके ऊपर कलर करते जाएं और कलर करते जाएं और आप देखते जाएं कि आप क्या कुछ शेप्स बना सकते हैं और उन शेप्स की मदद से आप क्या कुछ तैयार कर सकते हैं। इनमें आप ग्रेडियंट टूल भी अप्लाई करना चाहें, ग्रेडियंट टूल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेडियंट टूल अप्लाई ना करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट चीज़ जो आपके समझने वाली है वो ये है कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन, और एक लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इस कॉपी को लेने के बाद मैं इसको सबसे नीचे रख देता हूँ इसके बराबर में। अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में सारी लाइंस खुद ब खुद लग जाएं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद ये वाली जो ऑप्शन है इसको, ये नीचे वाली ऑप्शन जिसमें ड्रॉप शेडो और काउंटर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप, एक्सट्रूड, ये वाली ऑप्शन थे। इसमें ब्लेंड वाली ऑप्शन को आप क्लिक करें। आप ब्लेंड वाली ऑप्शन को क्लिक करें और पहली वाली लाइन पे आके क्लिक करें और पहली वाली लाइन के बाद उसको सिलेक्ट करने के बाद आखिरी लाइन पे लाकर छोड़ दें। तो अब आप देखेंगे कि दरमियान में सारी की सारी लाइनें खुद ब खुद ड्रॉ हो चुकी हैं। अब जैसे ही ये लाइनें ड्रॉ हुई, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 20 के करीब लाइनें होंगी और यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि 20 है। आप इसको बढ़ाना चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं और अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। जितना आप कम करना चाहें उतनी आपकी मर्ज़ी, आप उसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको शेप्स बनाना भी बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे। मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट लेसन में।